जी। और चेहरे पे किसी ऐसे दाव वगैरह बड़े हथियार से का लगाया हुआ है, ताकि ऐसे निगाह आँख बाहर निकल चुकी है, वरना मिली नहीं। आँख भी नहीं मिली। निशान कहाँ थे चोट के? निशान चेहरे पे थे पूरे, और सीने पे निशान है उनके, और गर्दन पे भी निशान है। 3:30-4 बजे के करीब निकले थे सोने के लिए। अच्छा। तो उसके बाद में मच्छरदानी वगैरह लगा के सोए। हमने उन्हें 5:30 बजे देखा तो खून से खाट लथपथ थी और नीचे खून बह रहा था। एक शख्स की बेदर्दी के साथ हत्या कर दी गई है। चेहरे पर कई सारे धारदार हथियार से वार किए गए हैं। आंख को निकाल दिया गया है, यानी कि पूरी प्लानिंग के साथ हत्या की गई। कुछ इस तरह से अंदाज़ा लगाया जा रहा है, क्योंकि पूरी रात वो शख्स घर में सोया और जब वो सुबह 4 बजे घर से बाहर निकलकर सोने की कोशिश करता है, उसी दौरान वारदात को अंजाम दे दिया जाता है। जानते हैं क्या कुछ पूरा मामला है। मैं इस वक्त बुलंदशहर के ज़िला अस्पताल में पोस्टमार्टम हाउस पर हूँ। क्या नाम है आपका? शकील। कहाँ से हैं? सिकंदराबाद। सिकंदराबाद कहाँ से हैं? ये इस्लाम नगर। बताइए क्या हुआ है, किन के साथ हुआ है और उनका क्या नाम था? सर लियाकत अली नाम है उनका, हमारे अंकल लगते हैं, चाचा। उम्र क्या होगी लगभग? उम्र करीब 50 साल के करीब। वो रात भर लाइट नहीं आई थी, तो सुबह में वो 4-1 बजे घर से बाहर सोने के लिए आए। दिक्कत ज़्यादा हो गई, इन्वर्टर डाउन हो गया। उसके बाद में मच्छरदानी वगैरह लगा के सोए वो। तो करीब 5 बजे के बाद में किसी ने उनके चेहरे पे किसी हथियार से धारदार से। सुबह को कितने बजे घर से निकले थे लगभग? वो करीब बाहर 4 सोने बजे के लिए? 4 बजे के करीब, 3:30-4 बजे के करीब निकले थे सोने के लिए। अच्छा। तो उसके बाद में मच्छरदानी वगैरह लगा के सोए। हमने उन्हें 5:30 बजे देखा तो खून से खाट लथपथ थी और नीचे खून बह रहा था। यानी सुबह 3:30-4 बजे वो घर के बाहर चारपाई बिछाते हैं, सोने में भी 10-20 मिनट लगते हैं आदमी को, और 5 बजे आप लोगों ने देख लिया, हो गया सब कुछ? हमारी चाची ने देखा जी, वो सो रहे थे। हाँ जी। नमाज पढ़ने के लिए जैसे उठते हैं सुबह का टाइम पे, नमाज के लिए उठे, जैसे देखा तो बाहर आके देखा तो वो सारे खून में लथपथ हो रहे थे। तो जब लथपथ हो रहे थे, निशान कहाँ थे चोट के? निशान चेहरे पे थे पूरे, और सीने पे निशान है उनके, और गर्दन पे भी निशान है, और आँख पे निशान है। जी। और चेहरे पे किसी ऐसे दाव वगैरह बड़े हथियार से का लगाया हुआ है, ताकि ऐसे निगाह आँख बाहर निकल चुकी है, वरना मिली नहीं। आँख भी नहीं मिली। नहीं। दिक्कत बताइए, ये कोई शख्स वहाँ घूम रहा था कुछ ऐसा? 2 दिन से कोई घूम रहा था। रात चोर की शोर भी मचा था। कुछ कमेटी मेंबर मस्जिद के पैसे उगा रहे थे, तो उन्होंने भी सुना था कि बच्चे चोर के वो भाग गया। ब्लैक कपड़ों में था और मास्क लगाए घूम रहा था। अच्छा। तो मगर चेहरा कोई ऐसा अनजान व्यक्ति वहाँ घूम रहा था? जी। बच्चों ने या कमेटी मेंबरों ने भी सुना था कि बच्चे चोर का नाम चिल्ला रहे थे, और ब्लैक कपड़े थे उसके। जी। ब्लैक कलर के कपड़े थे, और कोई मास्क वगैरह? मास्क था सर। मास्क लगा रखा था, अनजान आदमी था, उसकी कोई पहचान नहीं हो पाई। पहचान नहीं हो पा रही थी। वो कभी इधर दुबक रहा था, कभी इधर दुबक रहा था, तो शोर मचाने पर वो भाग गया। उसके बाद कल शाम की बात है, ईशा के टाइम की बात। तो जिस वक्त शोर हुआ होगा तो बहुत पूरे मोहल्ले वालों को पता होगा शोर हुआ है? जी। ईशा की नमाज थी, मस्जिद में नमाज पढ़ने लोग बाग चले गए। अब बच्चे छोटे छोटे पीछे उनके लगे, वो इधर उधर भाग गया, फिर पता नहीं पड़ी किधर गया वो। उसके बाद पता नहीं क्या हुआ उसका। फिर सुबह लोग नमाज पढ़ने के लिए कल शाम वहाँ मोहल्ले में शोर भी हुआ था। कोई शख्स ढाटा लगाकर घूम रहा था या मास्क लगाकर घूम रहा था, काले कलर के कपड़े उसने पहने हुए थे, मगर किसी को ये अंदाज़ा नहीं था कि इतनी बड़ी वारदात को कोई अंजाम देने के लिए घात लगाकर बैठा हुआ है। पूरी रात वो इंतज़ार कर रहा था शायद कि जिस वक्त वो शख्स बाहर निकलेगा तभी मैं वारदात को अंजाम दूंगा। हाँ, तो सुबह 4 बजे वो निकल गए, 5 बजे उनकी घरवाली ने देखा था। जी। शोर मचाया, फिर वहाँ शोर मचाया जी, शोर मचाया। उसके बाद फ़ोन वगैरह करा, हम पहुँचे वहाँ और मोहल्ले वाले इकट्ठे हुए, सब आए, फिर पुलिस आई। तो ये मगर कल शाम जो आदमी वहाँ घूम रहा था उसका कोई वो नहीं है? नहीं, उसका कोई नहीं। कोई सीसीटीवी लग रहे हैं आसपास? सीसीटीवी आसपास लगे हुए हैं। लाइट नहीं है ना सर, कल लाइट नहीं थी। कल तकरीबन 3 बजे से रात तक लग रहा, 4-5 बजे तक लाइट नहीं थी। कल पूरी रात लाइट नहीं है। कैमरे तो चालू रहते हैं, लाइट से उसका क्या लेना देना? चलिए खैर, बाकी कोई तो इनसे रंजिश है किसी की? कोई रंजिश कुछ नहीं, छोटी मोटी गली मोहल्ले में हो ही जाती है। वही छेड़ थी। एक सामने गली में है, उनसे थोड़ी सी साल भर पहले छेड़ हुई थी। एक ने बकरे चुरा लिए थे तो उसके नाम रिपोर्ट करी थी। बस ये 2 शख्सों से थी बस, और किसी से कामी आदमी थे। फिलहाल बुजुर्ग को मार दिया गया है, उनकी हत्या कर दी गई है, ये साफ है। अब देखने वाली बात ये होगी कि पुलिस इसमें कितनी जल्दी खुलासा करती है।